देखा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि उनको कम आंकना किसी के लिए भी भूल। अगर केंद्र में अगर सीएम योगी जी आते हैं तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चेहरा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शक्ति प्रदर्शन, और ये शक्ति प्रदर्शन केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण का था। यौन शोषण मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दबदबा ब्रजभूषण का देखा गया है, इससे ये साबित होता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल तो जरूर हो सकता है। नारे शेर आया का लगाना और ब्रजभूषण को ताकतवर दिखाना ये बताता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ब्रजभूषण है और अगर वो बीजेपी को छोड़ने का फैसला करते भी हैं तो बहुत बड़ा फर्क नजर आ सकता है और ये फर्क चुनाव पर असर डाल सकता है। तो क्या बीजेपी में ब्रजभूषण का कद इस विधानसभा चुनाव में बढ़ेगा या ब्रजभूषण शरण सिंह खुद भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव बनाकर रखेंगे, या इन दोनों के विपरीत समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा खेल खेल जाएगी कि ब्रजभूषण को मजबूरन उनका साथ देना पड़ सकता है। कई तरह के कयास ब्रजभूषण को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उनके काफिले में 200 से 300 गाड़ियों का नजर आना, बार बार शेर आया के नारे लगाना और लगभग लाखों की संख्या में समर्थकों का होना, ये बताता है कि ब्रजभूषण को कम नहीं आंका जा सकता है। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़कर, और तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बाइज्जत बरी हुए और उन्होंने खुद कहा कि कोर्ट ने हमें इज्जत के साथ बरी किया है, और हमने पहले भी कहा था कि अगर हम पे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फांसी पर लटक जाएंगे। वो बयान, और इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में इस तरह से शक्ति प्रदर्शन और सत्यमेव जयते रैली निकालना गोंडा में, क्या बताते हैं वाकई ताकतवर है ब्रजभूषण? देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई मेरे ख्याल से शक और शुबा है नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत ताकतवर नेता हैं। जाहिर बात है कई दफा सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे सांसद, उनके एक बेटे विधायक है, तो राजनीतिक तौर पर उनका दबदबा वाकई में देखने को मिलता है। और जिस तरह से इस पूरे मामले से उनको बाइज्जत बरी किया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के द्वारा, उससे भी कहने कि उनकी छवि में एक बदलाव जरूर आया है, क्योंकि अब तक उतना ज्यादा मुखर होकर वो अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते थे। बयानबाजी तो उनकी चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से वो दिखाई पड़ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ता है। और क्या ये जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, उनको 2027 में एक बड़े चेहरे के तौर पर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक मजबूत नेता के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि गोंडा और आसपास के इलाकों में लगातार उनकी छवि एक दबंग नेता के रूप में दिखाई पड़ती है। अमूमन अपनी बात को बेबाकी से रखते हुए दिखाई देते, लेकिन अब जब लगातार उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे थे, लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, और उन्होंने एक बार तो ये भी कह दिया था कि अगर आरोप सही साबित हुए तो मैं फांसी का फंदा खुद अपने गले में डालूंगा। लेकिन अब वही बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए, मुझे अपनी बात पर पूरा भरोसा था, और वही अब यहाँ पर सच होता हुआ दिखाई पड़ा कि अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। यानी मुझे एक तरीके से इज्जत के साथ में कहा है कि भाई आप जा सकते हैं, आप पे जो दोष लगाए जा रहे थे उसमें सच्चाई नहीं है। तो कुल मिला जुला कर देखा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि उनको कम आंकना किसी के लिए भी भूल हो सकता है। अब वो ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं देखना अहम होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी उनको इग्नोर किया गया। कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान देते हुए दिखाई पड़े। तो अब आने वाले दिनों में राजनीति की करवट किस तरफ जाएगी उनकी, ये देखना मेरे ख्याल से बहुत दिलचस्प होने वाला है। सर, गोंडा का जिक्र मैंने पहले किया, लेकिन शुरुआत अयोध्या से हुई। अयोध्या एयरपोर्ट पर जब उतरे तो फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत होता है, और इसी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के जरिए प्रत्याशी उतार दिया जाता है। और अयोध्या से शुरुआत ब्रजभूषण की जो हनुमान गढ़ी मंदिर है उसमें पूजा करना, और इससे पहले यही एक विवाद का केंद्र बना था जब एक बयान
और बृजभूषण ने जिस तरह से सीएम योगी पर पलटवार किया जी। था, तो क्या लगता है कि अयोध्या मुख्य केंद्र हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उसके बाद उनके स्वागत के लिए वहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं, और जिस तरह से हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उससे कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो कल की बात हो चुकी है, वो पहले की बात हो चुकी है, और अब वो अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह का संदेश उन्होंने देना चाहा। वैसे में क्या अयोध्या को लेकर भी कोई आने वाले दिनों के हिसाब से अगर देखा जाए, कोई राजनीतिक एंगल भी दिखाई पड़ता है अपने आप में, हो सकता है इसको लेकर भी विचार हो, क्योंकि गोंडा में अगर देखा जाए जब पहुंचते हैं तो एक बड़ा हुजूम उनका इंतजार कर रहा होता है और वहां पर उनका स्वागत भी होता हुआ नजर आता है। तो एक तरीके से उन्होंने अयोध्या से लेकर गोंडा तक अपनी ताकत का एहसास करा दिया है और ये बता दिया है कि किस तरह से लोग उनको न सिर्फ प्यार करते हैं बल्कि उनके समर्थन में हर समय खड़े रहते हैं। और जब इतने बड़े आरोप से उनको मुक्ति मिली है तो लोग उनकी इज्जत जो है वो और बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में उनके स्वागत के लिए भीड़ दिखाई यहाँ पर पड़ी, जिससे पता चलता है कि पॉलिटिकल तौर पर उनकी ताकत किस तरह की है। जैसे सर हम बार बार एक सवाल बार बार पूछते रहे हैं कि क्या बृजभूषण भी बीजेपी से सीएम चेहरा हो सकते हैं, सिर्फ चुनाव तक नहीं बल्कि चुनाव में एक बड़ा चेहरा, जबकि हम सीट मिलने का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। 17 की बात करें, 22 की बात करें, बृजभूषण मुख्य केंद्र में रहे हैं, तो क्या इस बार भी रह सकते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनको लेकर तो उनकी ही पार्टी के लोग ये तक कहते आए हैं कि उन्हें अब दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए, एक राज्य की राजनीति को छोड़ देना चाहिए। कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और अभी चर्चा हालांकि शुरू हो रही है, तमाम चीजों की जिक्र इसमें हो रहा है। कभी केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र हो जाता है, कभी अब जैसा ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो सकती है। तो तमाम चेहरे हैं जो बीजेपी के लिहाज से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी इस पे कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। अभी मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी वहां पर मौजूद है, तो ये कह देना कि उनके बिना कोई बड़ा विकल्प बीजेपी के पास में है, मेरे ख्याल से ये भी कोई बहुत तर्कसंगत बात नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार 10 सालों से उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार को चला रहे हैं। उनको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं कि अगर केंद्र में मोदी है तो जो उत्तर प्रदेश में योगी, उनकी भी अपनी एक अलग लोकप्रियता है, उनको भी लोग उतना ही प्यार करते हैं। और कई लोग तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भविष्य के वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में बिल्कुल राजनीति के तौर पर बिल्कुल इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि सीएम योगी के बाद कौन, जैसा लगातार कहा भी जाता है कि पीएम मोदी के बाद कौन बड़ा विकल्प बीजेपी की तरफ से बनेगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगर केंद्र में अगर सीएम योगी जी आते हैं तो जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चेहरा तलाश करना पड़ेगा। तो वो चेहरा क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भी हो सकते हैं, इसको लेकर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बड़ा नाम रहे हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, बारंबार सांसद रहे हैं। 2024 में जो आरोप उनके ऊपर लगे इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन अब जबकि आरोप से मुक्त हो रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी उनके पर अपना भरोसा जताती हुई दिखाई पड़े। बिल्कुल विश्वास वापस जताया जाए ब्रिजभूषण पर, यही नजर आ रहा है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और एक ऐसा बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ से आगे आना, और ये बताता है कि अभी समय बाकी है, लेकिन एक नहले पर दहले की बात होती है, चौका मारने की बात होती है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से मारा गया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखना होगा कि एक चेहरा बार बार हाईलाइट हो रहा है और इस चेहरे का दबदबा भी उत्तर प्रदेश में इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान दिखाई भी दिया गया। अब देखना होगा बृजभूषण को लेकर बीजेपी क्या मंथन करती हुई नजर आएगी, क्या वाकई मौका मिलेगा और क्या मौका बड़ा होगा, और इस विधानसभा चुनाव में क्या बड़ा चेहरा बनकर बृजभूषण आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।